मैट्रिसेस से लिए गए इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, टू मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिफाइन किया है स्मॉल ए आई जी से और बी मैट्रिक्स को स्मॉल बी आई जी से। और इन मैट्रिक्स के बीच क्या है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है इनके बीच एक रिलेशन दिया है, यानी स्मॉल बी आई जे इक्वल टू 3 to the power i+j-2 इंटू ए आई जे। और मैट्रिक्स किस तरह की है, 3x3 मैट्रिक्स है। एंड इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 81 और बी का डिटर्मिनेंट 81 दिया है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। देखो इस रिलेशन को यूज करेंगे, जो रिलेशन दिया है ना, बी आई जे इक्वल टू दिया है 3 to the power i+j-2, ये दिया है इंटू ए आई जे, ये रिलेशन दिया है। और बी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, बी आई जे ऐसे डिफाइन कर रहा है। तो हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B11 है ना, B12 B13 फर्स्ट रो में ऐसे आ जाएगा। सेकंड रो की बात करेंगे तो B21 B22 B23 और थर्ड रो में B31 B32 B33। इस तरह से एलिमेंट होंगे हमारे। अब इस एलिमेंट के लिए ये जो रिलेशन दिया है, यस, इसको हम ए की फॉर्म में लाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें डिटरमिनेंट ए निकालना है ना। तो अब इसको यूज करेंगे तो यहाँ से देखो B11 क्या निकलेगा, B11 मतलब आई और जे की जगह 1 रखेंगे, है ना। तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 to the power 0 A11 आ जाएगा, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक इसी तरह से ये वाला एलिमेंट देखेंगे B12, यानी आई और जे 1 और 2 रखेंगे, 3 में से 2 गया 1, यानी ये आ जाएगा 3 की पावर 1 इंटू A12। ठीक इसी तरह से B13 क्या आ रहा है, आई जो है 1 है, 3 है, 4 में से 2 गया 2, यानी 3 स्क्वायर A13 ऐसा आ जाएगा। अब B21 क्या आएगा भाई, B21 का देखो ये तो ऐसे आएगा, स्केलर तो यही रहेगा 3 की पावर 1 और ये A21 हो जाएगा। अब आ जाएगा B22, है ना, B22 मतलब आई और जे दोनों 2 है, 4 में से 2 गया 2, यानी 3 स्क्वायर आ जाएगा, A22 आ जाएगा ये। अब आ जाएगा B23 मतलब दोनों मिला के 5 में से 2 गया 3, यानी 3 का क्यूब आ जाएगा ये, है ना, और ये हो जाएगा A23। अब आप लास्ट रो में आ जाओ B31 कितना निकलेगा, 3 और 1 मिला के हो जाएगा 4 में से 2 गया 3 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर A31 आ जाएगा। अब B32 आ जाएगा, 3 मिला के 5 में से 2 गया 3, है ना। तो B32 क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 और A32 आ जाएगा। अब लास्ट बचा B33 दोनों मिला के क्या होगा 6 में से 2 गया 4, 3 की पावर 4 A33। तो हम अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, एलिमेंट को स्मॉल ए की उसमें लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, देखो इसमें क्या बनता है, A11 बनेगा 3 नॉट की मतलब तो 1 ही हो गया, है ना, A11 और ये क्या बना आपका 3 की पावर 1 हो गया A12, 3 स्क्वायर A13 बन गया। और यहाँ पर क्या बचेगा 3A21 और ये क्या हुआ 3 स्क्वायर A22 और ये हो जाएगा 3 क्यूब A23 और लास्ट वाली रो क्या बनेगी 3 स्क्वायर A31 और 3 क्यूब A32 और ये क्या बनेगा 3 की पावर 4 A33। इस तरह से बन गई है, बी हमारा अब ऐसा आ गया, है ना, ए की फॉर्म में ले आया। अब इसमें से क्या करेंगे, जो भी स्केलर मल्टीप्लायर है ना एक जैसे, उसको हम बाहर लेंगे। अब कैसे लेंगे, एक बार रो से यूज करेंगे, ये रो है फर्स्ट, है ना, इसमें ये 3 की पावर 0 बोल सकते हैं, इसको 3 की पावर 1 बोल सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, इस रो के जो भी स्केलर है ये वैल्यूज, है ना, जिनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं एलिमेंट्स, इसको बाहर लेंगे, यानी हम इसको करेंगे 3 नॉट इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर को हम बाहर लेंगे। तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या बचता है, अब देख लो इस रो में, देखो ये जब कॉमन लिया फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फर्स्ट एलिमेंट वाला कॉमन काम करेगा, 3 नॉट में से 3 नॉट डिवाइड करेंगे तो A11 बचेगा। यहाँ पर 3 की पावर 1 में से डिवाइड करेंगे तो 1 2 बचेगा, यहाँ 1 3 बचेगा। अब सेकेंड रो में आओगे 3 नॉट से इसको डिवाइड करना
पड़ेगा। तो 3 नॉट तो 1 ही है, इसका मतलब ये एज इट इज रहेगा, 3 2 1 रहेगा, है ना। अब इसको 3 की पावर 1 से, जो सेकंड है 3 की पावर 1, इससे इसको डिवाइड करेंगे। 3 की पावर 1 से 3 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक 3 बचेगा, 8 2 2, है ना। अब यहाँ 3 स्क्वायर से 3 क्यूब को करेंगे तो ये भी 3 बचेगा, 8 2 3 बचेगा ये। अब लास्ट वाली रो में आएंगे, 3 स्क्वायर एज इट इज ही बचेगा, क्योंकि 3 नोट से डिवाइड करने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 स्क्वायर को 3 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, 3 क्यूब को, है ना, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 8 3 2। अब 3 की पावर 4 को 3 स्क्वायर से करेंगे, है ना, तो ये क्या बनेगा, ये भी 3 स्क्वायर बचेगा, 3 स्क्वायर 8 3 3, ऐसा बचेगा ये। समझ रहे, समझ रहे हो। यहाँ 3 1 को किया था तो यहाँ 3 स्क्वायर आ गया था, यहाँ भी 3 स्क्वायर आ गया था, है ना, तो ये ऐसा आ गया। अब आप देख रहे हो, अब इसमें जो है कॉलम से देखेंगे। अब इसको कॉलम से क्या करेंगे, ये क्या है, 3 नॉट है, ये मान लो ये 3 1 है, यानी अब इस कॉलम से कॉमन लेंगे, कॉलम के जो भी स्केलर है ना, इसको कॉमन लेंगे। ये तो पहले से हमारे पास कॉमन है, ये देखो 3 नॉट डॉट 3 1 डॉट 3 2, तो ये पहले से कॉमन है। अब हम कॉलम से कॉमन लेंगे 3 नॉट डॉट 3 1 डॉट 3 स्क्वायर, ठीक है, दोबारा। अब इसके अंदर क्या बचेगा, आप कॉलम वाइज देखेंगे। इसको 3 नोट से डिवाइड करेंगे तो A 1 1 बचेगा, इसको 3 1 से करेंगे A 2 1 बचेगा, ये A 3 1 बचेगा। अब इस वाले में आ जाओ, इसमें भी 3 नोट से डिवाइड करेंगे तो A 1 2 ही बचेगा, तो ये भी तो 3 नोट होगा, है ना, ये भी 3 नोट होगा, बोल सकते हैं ना इसको, ये 1 बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। तो 1 2 बचेगा, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो A 2 2 बचेगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, A 3 2 बचेगा। समझ रहे हो, यहाँ पर भी देखो A 1 3 बचेगा, A 2 3 बचेगा, और ये A 3 3 बचेगा, एक तरीके से। तो ये अपने आप में क्या चीज़ आ गई होगी, क्योंकि जो मैट्रिक्स A है उसको कैसे डिफाइन कर रहा है, ए मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है AIJ से, AIJ से। अगर हम इसको भी लिखना चाहेंगे तो ये इसी तरह की आएगी। तो इसका मतलब अब मेरे पास जो B आ गया वो क्या आ गया, देखो ये तो क्या हो गया, 3 की टू दी पावर कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 6 आ गया ये तो। समझ गए, 2 + 1 3 आया, 2 + 1 3 आया, फिर 3 3, 3 की पावर 6, और ये क्या आ गई अपने आप में, एक मैट्रिक्स आ गई, ए मैट्रिक्स आ गई, ये मैट्रिक्स ए आ गई, ये वाली। समझ रहे हो इससे, ठीक है। अब हमें क्या है, डिटरमिनेंट दे रखा बी का, तो हम इसको डिटरमिनेंट करेंगे, तो बी 3 की पावर 6 डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। और डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना दिया है, 81 दिया है, ये दिया है 81 आपके पास, तो सिंपल हो गया 81, ये 3 की पावर 6 और ये ए। अब आपको ए ही तो पूछा है, डिटरमिनेंट ए निकालोगे तो 81/3 की पावर 6 करोगे, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 81 को 3 की पावर 4 हो गया ना ये, है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 3 की पावर 4 हो गया, ये हो गया 3 की पावर 6। तो क्या बचा, 1/3 स्क्वायर बचा ये, है ना, इससे एक कैंसिल हो जाएगा एक, है ना। तो ये क्या बचेगा, 1/9 बचेगा, 3 3 जा 9, है ना, आंसर ये हो गया इसका। तो 1/9 इसका आंसर निकल जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ये हो जाना चाहिए आप लोगों से, सिंपली समझ भी